नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि वित्त मंत्री ने आज इकोनॉमी के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस बार उन्होंने 12 नए ऐलान किए हैं। राहत पैकेज का मकसद इकोनॉमी में रिकवरी बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के नए मौके पैदा करना है। सरकार ने नई नौकरी पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव किया है। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी को नए कर्मचारी की भर्ती पर फायदे दिए जाएंगे। इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। रियल एस्टेट रोजगार देने के साथ साथ इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके लिए भी उन्होंने कुछ ऐलान किए हैं। रेजिडेंशियल डेवलपर और घर खरीदारों को आयकर में फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास योजना के जरिए भी इंडस्ट्री को 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। Various sectors which are stressed as a result of the pandemic. So 26 stressed sectors were identified, and for those in that sector plus the health sector, with credit outstanding of about 50 crores and up to 500 crores as on 29th February 2020, this scheme will be extended. तो आपने सुना वित्त मंत्री को, और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि 12 नए ऐलान वित्त मंत्री ने किए हैं राहत पैकेज को लेकर के, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो आत्मनिर्भर 3.0 जो कहा जा रहा है, इसमें 3 खास बात है। अगर आप देखें, पहले जो 1.0 या कुछ उन्होंने वो 2.0 जो अनाउंस किए थे, उसमें कई लोगों का ये कहना था कि इसमें कैश ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कि एक्चुअली बजटरी एलोकेशन नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, जो एडिशनल जो एक्सपेंडिचर और कैपिटल है इस स्कीम में करीब 2,65,000 करोड़ से ज्यादा है। और ये ELG जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, उसको एक तरीके से कवर नहीं करते, उसमें भी थोड़ा खर्चा होगा। दूसरा जो इसकी खास बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंड जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो हाउसिंग है और जो कंस्ट्रक्शन है, वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए शॉर्ट टर्म में है। ये लॉन्ग टर्म इसका कोई नहीं है। और जैसे वित्त मंत्री ने अपने उसमें कहा था कि ये एक तरीके से जो सीमेंट और स्टील और उन सेक्टर्स को भी एक बढ़ावा देगा। तीसरा, ये हर वर्ग, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी फार्मर के लिए, चाहे मनरेगा और पीएम का जो योजना है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, अर्बन के लिए, और जो कंपनीज हैं उनको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप लोगों को रिट्रेंच मत करिएगा, आप और लोगों को एम्प्लॉय करिएगा, और उसके लिए भी एक बेनिफिट है। और जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल के जो इमरजेंसी क्रेडिट लोन गारंटी स्कीम था, उसको एक तरीके से एक्सटेंड कर गया है। वो जो पहले 100 करोड़ का एक लिमिट था, वो 250 करोड़ वो जो पीपीटी में नजर आता है। और जो स्ट्रेस सेक्टर्स थे जैसे टूरिज्म, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट वगैरह, उनको भी एक तरीके से कवर कर रहा है। तो ये एक ऑल इंक्लूसिव वर्कर, फार्मर, मिडिल क्लास जो होम्स जो कहते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर्स, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, और जो 1000 लोगों से ज्यादा भी एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए भी एक ESI का एक प्रावधान है। तो ये एक काफी अच्छा स्कीम है। और जैसे ये कह सकते हैं एक दिवाली बोनंजा है सरकार का, हम आज तो धनतेरस है और दिवाली आने वाली है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है ये। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान सरकार ने किए हैं, तो क्या इससे जो इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं जो कोविड की वजह से आई हैं, क्या उन दिक्कतों को टैकल करने के लिए ये ऐलान पर्याप्त हैं, या इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है?
देखिए, ऐसा है कि वित्त मंत्री में बार बार किया है, प्रधानमंत्री में कहा था और वित्त सचिव ने भी कहा था कि जो ये आत्मनिर्भर जो पैकेज है, हर समय के दौरान हम इसको नए नए अनाउंसमेंट्स करते हैं। जो अभी जो एक तरीके से था कि डिमांड स्टिमुलेशन का एक तरीके से जो चाहिए था, तो जो मनरेगा और रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो एक तरीके से किया गया है, वो डिमांड जनरेशन का एक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाउसिंग और उसमें जो एक्सपेंडिचर किया है, उसकी डिमांड जनरेट होगा। और जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स थे, जिनको कैश फ्लो की जरूरत थी और कैश फ्लो के वजह से वो अपने बिजनेस को रीस्टार्ट नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी एक काफी सुविधा है। तो काफी हद तक ये 3.0 बहुत ही आगे गया। और जो पूरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, जो एक तरीके से 45,000 करोड़ का है, लेकिन वो 5 साल के द्वारा है, उन 10 सेक्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो इन्वेस्टमेंट होगी और इन्वेस्टमेंट से जो नया कंस्ट्रक्शन या मशीनरी की डिमांड होगी, एक तरीके से वो भी एक डिमांड पुल होगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो पीएलआई है वो 5% ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन है। तो अगर आप 5 रुपए दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 99 रुपए का और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन होगा कंपनी में। तो ये एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है जो पूरे इस समय में बहुत ही आवश्यक था। जी, एक और सवाल सर मेरा आपसे होगा कि सरकार को अभी जो ताजा हालात हैं, इसके बीच कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, लिहाजा इंफ्रा पर खर्च बढ़ने चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़े। आपको लगता है कि इसमें ये थोड़ा मिसिंग पॉइंट है? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए ऐसा है, क्योंकि एक जैसे डिफेंस इक्विपमेंट का और पावर इक्विपमेंट का उन्होंने 10,200 करोड़ एक तरीके से एडिशनल आउटले दिया है इसके लिए। तो अगले 3 महीने के लिए अगर आप देखें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए ये 10,000 करोड़ अगर ये यूटिलाइज होते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप कहें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्होंने कहा था, देखिए जो हाउसिंग के लिए जो बूस्ट दिया गया है, वो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए जो 18,000 करोड़ है, वो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि अगर आप कहें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़े लॉन्ग टर्म में एक तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं और लंबा समय लेते हैं। जो इन्होंने जो कैपिटल इक्विपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो किया और जो एक्सपोर्ट में जो 3,000 करोड़ डाले हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका एक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए देखें, तो उन्होंने कई काम किए थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कई कैश फ्लो बंद थे, अर्न्स मनी डिपॉजिट या कोई गारंटी वगैरह, तो उनके कैश फ्लो को ईज करने के लिए एक तरीके से वो किया है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि उन्होंने हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड बढ़ाया है। तीसरा, क्योंकि काफी रियल एस्टेट दोनों कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों वो कामत के 26 सेक्टर में है, तो उनको एक एडिशनल राहत मिलेगी। तो अगर आप इसको मिलजुल कर देखें, क्योंकि जो 26 सेक्टर जो कामत कमेटी है, वो काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है, और इससे लेकर के पूरी इकोनॉमी में एक तरीके से एक रिवाइवल होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि वित्त मंत्री ने ये भी एक तरीके से ऐलान किया था कि शायद इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर में पॉजिटिव हो। तो इस क्वार्टर में भी पॉजिटिव और नेक्स्ट क्वार्टर में भी पॉजिटिव हो। एक तरीके से ये एक संदेशा दे रहा है कि ग्रोथ इज मच फास्टर देन वी एंटिसिपेटेड। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप चुनावी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो आज वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं उसका ग्राउंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है।